स्काई मैंसन अलायंस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस रेल्म से सावियन और जूनर को छोड़ के बाकी सभी लोग बाहर चले गए थे और सावियन ने प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने की कोशिश की थी, जिसमें जूनर ने भी उसकी हेल्प की और वो दोनों ही जूनर के हेवनली फ्लेम के प्रोटेक्शन में डेमोनिक फ्लेम से बचने की कोशिश कर रहे थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सावियन और जूनर को प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से लड़ते हुए 2 साल हो चुके थे। अब हमें फॉलिंग स्टार पैविलियन का एक सीन दिखाया जाता है, जो अब स्काई मैंसन अलायंस का हेडक्वार्टर भी है। अलायंस के मीटिंग हॉल में कोई मीटिंग चल रही थी, जहां लिटिल फेरी डॉक्टर फेंग जियान, मास्टर याओ लाओ स्काई मैंसन अलायंस से दिखाई दे रहे थे। लेकिन यान क्लैन के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये नहीं पता, क्योंकि वो अभी स्काई मैंसन अलायंस का पार्ट ही नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर कोई रिपोर्ट पढ़ के सुना रही थी। इस मंथ में टोटल 43 बैटल्स हुई है स्काई मैंसन अलायंस और हॉल ऑफ सोल्स के बीच में। इनमें से 3 फाइट तो बहुत बड़े स्केल की फाइट थी। वैसे हमने हॉल ऑफ सोल्स के एक ब्रांच हॉल को भी तबाह किया है और इससे उनकी मैन पावर को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। फिर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, क्या अभी भी हमारे पास कोई न्यूज नहीं है सी क्लैन के गायब होने से रिलेटेड? ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, सी क्लैन भी ठीक वैसे ही रातों रात गायब हो गया जैसे कुछ साल पहले लिंक क्लैन गायब हुआ था, और इसके बारे में हमारे पास अभी भी कोई भी क्लू नहीं है। ये सुनकर मास्टर याओ लाओ थोड़े निराश होते हुए बोलते हैं, लिंक क्लैन और सी क्लैन दोनों ही 8 एंसेंट क्लैन में से थे और ये दोनों काफी पावरफुल भी थे, इसलिए इतनी पावर होने के बाद उनका ऐसे गायब हो जाना थोड़ा सा खटक रहा है, क्योंकि डोबची कॉन्टिनेंट पे ऐसे बहुत कम क्लैन हैं जो उनके साथ ऐसा कर सकने के पावर रखते हैं। फिर फेंग जियान भी थोड़े से निराश होते हुए भी बोलते हैं, सब लोग जानते हैं कि हू क्लैन हमेशा से ही इविल चीजें करता आया है, लेकिन जब से ये 2 एंसेंट क्लैंस गायब हुए हैं तब से बाकी बचे हुए एंसेंट क्लैंस ने गो क्लैन को भी शक की नजरों से देखना स्टार्ट कर दिया है। अब सेंट्रल प्लेन के ऊपर बहुत बड़ा अनदेखा खतरा मंडरा रहा है, जिससे सेंट्रल प्लेन बच पाएगा या नहीं ये भी नहीं पता। ये सुन के मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, अब 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी हमें सावियन के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा है, जबकि एनिमेटेड मूवीज ने भी अभी कुछ न्यू नहीं बताया है डेमोनिक रेल्म की सिचुएशन के बारे में। ये सुन के फेंग जियान बोलते हैं, ऐसे टाइम में कोई भी न्यूज गुड न्यूज हो ही नहीं सकती, इसलिए हमें सावियन और एनिमेटेड मूवीज पे भरोसा रखना होगा। सावियन के वापस आने तक हमें स्काई मैंसन अलायंस को बचा के रखना होगा हर हाल में। ये सुन के मास्टर याओ लाओ कुछ खुश होकर बोलते हैं, हाँ कह तो सही रहे हो, क्योंकि अगर सावियन के लौटने पे उसको स्काई मैंसन अलायंस बिखरी हुई या फिर तबाह हुई मिली तो फिर स्काई मैंसन अलायंस के एल्डर्स उसको क्या ही मुंह दिखाएंगे। तभी वहाँ फेंग जियान की डिसाइपल मूचिंग भागती हुई आती है, मास्टर मास्टर एक बैड न्यूज है, हॉल ऑफ सोल्स के बहुत सारे लोगों ने डेमोनिक फ्लेम रेल्म पे अटैक कर दिया है। क्या फिर से? अब हमें डेमोनिक फ्लेम रेल्म का सीन दिखाया जाता है, जहां प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की वजह से जंगल की जगह बस बंजर जमीन ही नजर आ रही थी, लेकिन वहां भी स्काई मैंसन अलायंस ने एक सिटी को बसाया हुआ था और इसी सिटी पे हॉल ऑफ सोल्स ने अटैक किया था, जहां एक बंदा मुंह से ब्लड उगलते हुए पीछे गिरता जा रहा था। फिर हॉल ऑफ सोल्स का एक बंदा उस इंसान को गले से पकड़ के हवा में टांग लेता है और फिर वो एक ईविल हंसी हंसता ही जा रहा था। बाकी सभी लोग उससे बच के भाग रहे थे। फिर वो उस इंसान के सर को फोड़ के बिखेर देता है। ये देख के सिटी के बाकी लोगों के चेहरे पे डर साफ साफ देखा जा सकता था और वो खुद को बचाने के लिए पूरी जान लगा के भाग रहे थे, लेकिन हॉल ऑफ सोल्स का तो कुछ और ही इरादा था। इस शहर के सभी लोग, सभी मतलब शहर का एक एक लोग, मार दो सभी को। और फिर ऑर्डर मिलते ही हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ गए थे। सिटी के लोग डर की वजह से अब भाग भी नहीं पा रहे थे और बस अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ आसमान में एक सूरज सा चमक उठता है, जिसको देख के हॉल ऑफ सोल्स के लोग भी चौंक गए थे। अब वो चमकता हुआ सूरज उनके और पास आता जा रहा था और उसकी गर्मी को सेंस करके ये हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स अभी थोड़े घबरा भी गए थे। ये क्या नई मुसीबत आ गई है? लेकिन अब वो रोशनी इतनी ज्यादा तेज और पावरफुल हो गई थी, जिसको देख के पहले तो हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स की आंखें फैल गईं और फिर उनकी बॉडी ही उस तेज रोशनी से जलने लगी थी। अब दूर खड़े हॉल ऑफ सोल्स के बाकी मेंबर्स भी शॉक्ड हो गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ सेंस भी कर लिया था। लोटस लोटस प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, क्या ये? फिर वहाँ कुछ फ्लेम्स के साथ एक बेबी भी दिखाई देने लगा था, जो हंस रहा था और जिसके चारों तरफ एक पावरफुल फ्लेम भी जल रही थी। एक छोटे से बेबी को ऐसे उन पे हंसते देख हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स को गुस्सा आ गया था। एक छोटा बच्चा यहाँ कहाँ से आ गया? जो भी हो मार डालो उसको। ये सुन के वो छोटा सा बेबी कुछ चौंक गया था, लेकिन फिर अगले ही पल वो गुस्से में दिखाई देने लगा था और फिर वो गुस्से में अपना हाथ लहराता है और उसके ऐसा करते ही बहुत सारे फायर लोटस वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। अब भाई आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किए हो तो। अब हमें डेमोनिक फ्लेम रेल्म के ऊपर काले घने बादलों में बिजलियां कड़कती हुई नजर आ रही थी,
जैसे किसी तूफान के आने से पहले होता है। वहीं अब लिटिल फेट डॉक्टर स्काई मैंसन अलायंस के कुछ और लोगों के साथ उस सिटी की तरफ जा रही थी जहां हॉल ऑफ सोल्स ने अटैक किया था। तभी एक बंदा उसके पास आके बोलता है, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की हीट से डेमोनिक रेल्म में जंगलों की जगह अब डेमोनिक रॉक्स दिखाई देते हैं और ये सभी रॉक्स प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की वायलेंट फायर से भरे हुए हैं। साथ में इनमें अभी भी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के कुछ ट्रेसेस भी हैं और यही वजह है कि इस एरिया में हॉल ऑफ सोल्स और स्काई मैंसन अलायंस के बीच इन डेमोनिक रॉक्स को लेके फाइट होती ही रहती है। लेकिन हॉल ऑफ सोल्स कुछ ज्यादा ही इविल और कनिंग है। वो हमेशा हमारे लोगों से इन डेमोनिक रॉक्स को फोर्सफुली छीनने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्काई मैंसन अलायंस ने डेमोनिक फ्लेम रेल्म में एक नया शहर बसाया था, जिसकी वजह से हॉल ऑफ सोल्स को कई बार हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन इस अटैक में हॉल ऑफ सोल्स ने अपने पास के ठिकाने के चीफ को भी भेजा है जो 1 स्टार डोवसेंग लेवल पे है। मुझे डर है अब तक उन लोगों ने पूरे शहर को ही तबाह कर दिया होगा। ये सब सुनकर लिटिल फेट डॉक्टर कुछ सीरियस हो गई थी, लेकिन तभी उनको कहीं से बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसको देख के वो सभी शॉक्ड हो गए थे और फिर वो उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ से वो तेज लाइट आई थी। लेकिन अब अपने सामने का नजारा देख के ये सभी और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उनको अब अपने सामने एक बहुत बड़ा सा गोल्डन कलर का फायर लोटस दिखाई दे रहा था। फायर लोटस को देख के लिटिल फेट डॉक्टर के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फायर लोटस, ये फायर लोटस फटा था हॉल ऑफ सोल्स के डेमोनिक फ्लेम रेल्म की ब्रांच पे, जहां अब सब कुछ तबाह हो चुका था। फायर लोटस से निकली हीट से स्टोन्स भी पिघलते दिखाई दे रहे थे। हॉल ऑफ सोल्स की ब्रांच का ऐसा हाल देख के लिटिल फेट डॉक्टर के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। ये कैसा गॉड है, ये जो भी कोई है, लेकिन ये किस लेवल की पावर है जिसने सिर्फ एक ही अटैक से हॉल ऑफ सोल्स की पूरी ब्रांच को ही राख में बदल दिया है। तभी लिटिल फेट डॉक्टर के कानों में एक आवाज पड़ती है। ये सुन के लिटिल फेट डॉक्टर तेजी से अपना सर घुमाती है और अब उसके सामने एक छोटा सा बेबी हवा में तैर रहा था, जिसकी बॉडी से फायर लिपटी हुई थी। इसको देख के लिटिल फेट डॉक्टर कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन वो बेबी सोच रहा था कि ये दोस्त है या दुश्मन। फिर लिटिल फेट डॉक्टर की आंखें कुछ देख के फैलती चली गई थी। लिटिल फेट डॉक्टर को उस बच्चे के हाथ में एक छोटा सा लोटस दिखाई दे रहा था, जिसको लिटिल फेट डॉक्टर अच्छी तरह से पहचानती थी। ये तो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है, तो क्या साव्यान? इससे आगे लिटिल फेट डॉक्टर कुछ और सोच नहीं पाती है, क्योंकि अब वो बेबी चिल्लाने लगा था, याहा! और फिर उस बेबी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसके अगले ही पर वो बहुत तेजी के साथ लिटिल फेट डॉक्टर के ग्रुप की तरफ बढ़ रहा था, जिसको अपनी तरफ आते देख लिटिल फेट डॉक्टर चिल्लाती है, ये हमारी तरफ आ रहा है, सभी सावधान हो जाओ, सभी लोग मेरे पीछे आ जाओ। और फिर लिटिल फेट डॉक्टर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है, पॉइजन आर्मर शील्ड। लेकिन भाई उस बेबी के सामने 1 स्टार डोवसेंग की पावर वाला बैरियर भला क्या ही कर पाता। अभी वो बेबी इस बैरियर से काफी दूर था, लेकिन उसकी हीट से वो बैरियर टूटने भी लगा था। ये देख के लिटिल फेट डॉक्टर को पसीने आ गए थे, जबकि वो बच्चा खुश होके फायर लोटस को हाथ में लिए आगे बढ़ता ही आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो बेबी इन सभी को राख में बदल देता, एक फिगर बहुत तेजी से इन दोनों के बीच में आ जाता है। ये था साव्यान। हे शरारती बच्चे, तू तो मेरे लिए मुसीबत बढ़ा देता और इसके बारे में मुझे कभी पता भी नहीं लग पाता। फिर साव्यान अपने हाथ से उसको रुकने का इशारा करता है, रुक जाओ, अब हिलना भी मत। साव्यान के ऐसा बोलते ही वो बेबी वहीं का वहीं रुक गया था, जबकि लिटिल फेट डॉक्टर ये सब देख के शॉक्ड हो गई थी। स्पेशली साव्यान को जिंदा और अपने सामने देख के उसको यकीन करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर साव्यान एक मुस्कान के साथ लिटिल फेट डॉक्टर की तरफ देख के बोलता है, हे लिटिल फेट डॉक्टर, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। साव्यान के बाद सुन के लिटिल फेट डॉक्टर उस सदमे से बाहर आती है। साव्यान! अब साव्यान ने उस फायर लोटस को वापस डिसॉल्व कर दिया था जो उस बेबी ने बनाया था। लिटिल फेट डॉक्टर की आंखों में आंसू भी आ गए थे। साव्यान, इस बार तुमने सच में सभी को डरा दिया था। इससे पहले कि साव्यान कुछ बोल पाता, वो बेबी उसके मुंह से आके लिपट गया था। हे, ये देख के लिटिल फेट डॉक्टर कंफ्यूज होकर खड़ी ये सब देख रही थी। फिर साव्यान उस बेबी को अपने चेहरे से दूर करते हुए बोलता है, अब और ज्यादा शरारत मत करो। फिर साव्यान इस बेबी को लिटिल फेट डॉक्टर से इंट्रोड्यूस कराता है। बाय द वे, ये मेरी फायर स्पिरिट है, लिटिल यी। फिर साव्यान लिटिल यी से बोलता है, लिटिल यी, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त लिटिल फेट डॉक्टर है। अब से मेरे दोस्तों और दुश्मनों में कंफ्यूज मत होना। ये सुनकर लिटिल यी खुश होता हुआ अपनी जीभ बाहर निकाल देता है। ये सब सुनकर लिटिल फेट डॉक्टर अभी भी कंफ्यूजन में ही थी। फायर स्पिरिट? तभी वहाँ गोल्डन कलर की एक लाइट दिखाई देती है और साथ में ही एक आवाज भी आती है, लिटिल फेट डॉक्टर। और फिर लिटिल फेट डॉक्टर के सामने खड़ी हुई थी जूनर, जिसको देख के लिटिल फेट डॉक्टर खुश हो गई थी। जूनर, तुम भी सही सलामत हो, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर जूनर लिटिल फेट डॉक्टर से बोलती है, तुम यहाँ हॉल ऑफ सोल्स के अटैक की वजह से आई हो जो उन्होंने न्यू सिटी पे किया था, राइट? लेकिन अब तुम उसके बारे में चिंता मत करो। सिटी से हॉल ऑफ सोल्स के बचे हुए लोगों को भी पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। जो लोग इंजर्ड थे उनको भी मेडिसिन दे दी गई हैं।
इसके बाद लिटिल यी हंसता खेलता जूनियर से आके लिपट जाता है, जिसको जूनियर ने एक बेबी के जैसे अपने हाथों में उठा लिया था। लिटिल यी, तुमने ज्यादा शरारत तो नहीं की जब मैं यहाँ पे नहीं थी? ये सुन के लिटिल यी बस मुंह फाड़ के खुश हो रहा था और फिर जूनियर भी उसको अपने बच्चे के जैसे प्यार करने लगती है। लिटिल यी भी एक ह्यूमन बेबी के जैसे ही खेल रहा था। ये सब देख के लिटिल फेई डॉक्टर सावियान से बोलती है, रियली? सच में ये सिर्फ एक फायर स्पिरिट ही है ना? तुम दोनों 2 साल से दिखाई नहीं दिए हो और ये बेबी भी 1 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा। ये सुनकर सावियान थोड़ा सा चौंक के बोलता है, ये तुम जो कहने की कोशिश कर रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फायर स्पिरिट है। अब हमें स्काई मैंसन अलायंस का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां मूचिंग एक बार फिर भागती हुई चिल्ला रही थी, अलायंस चीफ, पेविलियन चीफ, वो वापस आ गया, वो वापस आ गया। ये सब सुन के फेंग जियान और मास्टर यावलाओ दोनों ही थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन फिर वो दोनों मेन हॉल से बाहर आते हैं, जहां उन्हें सावियान और जूनियर आते हुए दिखाई देते हैं। अपने टीचर को सामने देख सावियान उनको ग्रीट करता हुआ बोलता है, मास्टर हम वापस आ गए। ग्रीटिंग्स मास्टर। इन दोनों को देख के मास्टर यावलाओ और फेंग जियान के चेहरे पे एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था। सावियान, जूनियर, तुम्हें फिर से देख के अच्छा लगा। अभी मास्टर यावलाओ इन दोनों को निहार ही रहे थे, तभी उनके ऊपर से एक घोंसली फिगर अपीयर होता है। ये थी जियाओ जियाओ, जिसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सीधे सावियान से जाके लिपट जाती है, डैडी डैडी डैडी। जियाओ जियाओ को देख के सावियान तो बहुत खुश था, लेकिन जूनियर उसको कुछ अलग ही एक्सप्रेशंस के साथ देखे जा रही थी। तभी सावियान के पीछे से लिटिल यी बाहर आता है, ये या, जिसको देख के जियाओ जियाओ कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन लिटिल यी तो शरारत करने में जियाओ जियाओ से भी आगे था। वो जियाओ जियाओ को देख के उसको जेब निकाल के चढ़ाने लगता है, लेकिन फिर जियाओ जियाओ लिटिल यी को पकड़ लेती है। डैडी, क्या ये मेरे लिए एक गिफ्ट है? ये सुनकर सावियान बोलता है, नहीं रुको। लेकिन तब तक सियाओ साओ लिटिल ये को लेके भाग गई थी। एक गिफ्ट, ये गिफ्ट है मेरे लिए डैडी की तरफ से। नहीं रुको, ये कोई गिफ्ट नहीं है ये। लेकिन अब तक जियाओ जियाओ वहाँ से जा चुकी थी। फिर मास्टर यावलाओ सावियान को पकड़ के कुछ बोलते हैं, ओह तो ये कोई गिफ्ट नहीं है, तो क्या ये जियाओ जियाओ का छोटा भाई है? ये सुनकर सावियान तो कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन जूनियर चिल्ला पड़ती है, आपको क्या लगता है कि मेरा एक बच्चा पैदा हो गया ऐसे ही एकदम से? ये सिर्फ एक फायर स्पिरिट है, सिर्फ एक फायर स्पिरिट। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे सेंट्रल प्लेन में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी फाइट को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।